यंग बोलती है कि मुझे इसका जान बचाने के लिए क्या करना होगा। तो कैदी 6238 बोलता है कि सबसे पहले तुम इसके साथ हॉस्पिटल जाओ और कुछ बताया हुआ रहता है। तो सियांग उसके साथ हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर को बताती है इसका सिचुएशन कैसा है। डॉक्टर ली उसे नॉर्मल वार्ड में भेजता है। सियांग बोलती है कि इसका लिवर चेक करो तब पता चलेगा। तो डॉक्टर ली कहता है कि इसका लिवर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर जिद करती है सियांग कि इसका लिवर चेक करो पता चल जाएगा। लिवर चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ जेल में कैदी 6238 गार्ड के द्वारा कॉफ़ी लाया हुआ इंजॉय कर रहा होता है। और वहाँ पर आता है जियोंग नाम और पूछता है कि पेशेंट बच तो जाएगा ना। वहाँ पे कैदी 6238 कहता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब सारा हाथ में सियांग के है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर ली पूछता है कि कहीं तुम वो कैदी 6238 के बाद में आकर तुम लिवर जांच तो नहीं करा रही हो। सियांग बोलती है ऐसा क्यों। अभी वहाँ पर लिवर जांच का रिपोर्ट ले आती है नर्स। तो वो चेक करता है पेशेंट को और लिवर जांच देखता है तो वो चौंक जाता है। तो पूछता है सियांग से कि क्या वहाँ पर डायग्नोसिस किया था। सियांग बोलती है कि अब तुम क्यों पूछ रहे हो। डॉक्टर ली कहता है कि रिपोर्ट देखो और बताओ वहाँ डायग्नोसिस किया था कि नहीं। तभी सियांग को फ़ोन आता है तो फ़ोन उठाती है तो फ़ोन पे रहता है कैदी 6238। क्या हुआ, लिवर जांच हुआ कि नहीं। तो सियांग बोलती कि हाँ जांच हुआ, जैसा तुमने कहा था वैसा ही निकला रिपोर्ट। तुम्हें ये कैसे पता चला। तो कैदी कहता है इसको फेवरी डिजीज है, अब इसका इलाज करो, टेस्ट करो। सियांग बोलती कि इसका संभावना बहुत कम है, 0.0001% है और तुम कर रहे फेवरी डिजीज जाँच करने के लिए। कैदी 6238 कहता है कि हाँ जो मैं कहा सो करो, तभी तुम्हें पता चलेगा, इसका जाँच करो तब पता चल जाएगा। तो यहाँ सियांग मान जाती है। तो ये डॉक्टर ली को बोलती है। तो डॉक्टर ली कहता है क्या तुम कर रही हो फेवरी डिजीज चेक करने के लिए, पता है ना इसका संभावना कितना है और ये कितना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है और ये डिजीज होने का संभावना भी बहुत कम है, ये इसको नहीं हो सकता। कर यहाँ सियांग उसे किसी भी तरह कन्विंस कर ही देती है तो वो जांच करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट सीन में सियांग और जियोन नैम दोनों साथ रहते हैं और जियोन नैम सियांग को बोल रहा होता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से उसका जान अभी बचा हुआ है। वही जियोंग नैम को फ़ोन आता है, कैदी 6238 कॉल किया हुआ रहता है और कहता है कि अब वो पेशेंट कैसा है, उसको फेवरी जांच करने के लिए भेजा गया कि नहीं। जियोंग नैम बोलता है कि हाँ उसे भेज दिया गया। इतना के बाद कैदी 6238 कर देता है। सियांग बोलती है कि क्या फ़ोन काट दिया, मुझे उससे बात करना है, फ़ोन दराइए। तो जियोंग नैम चौंक जाता है और उसे फ़ोन दरा के दे देता है। सियांग फ़ोन पे कैदी को बोलती है कि तुमने मुझे केवल यहाँ भेजने के लिए वो वापस बुलाया था, मेरा कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ा ना है। तो कैदी 6238 बोलता है कि अगर मैं कहता या कोई गार्ड कहता कि फेवरी डिजीज चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो कोई करता डॉक्टर नहीं ना, इसलिए तुम्हें कहा था। ये बात सियांग को समझ में आ जाता है। कैदी 6238 बोलता है कि इसे फेवरी डिजीज ही है और इसका दवाई मंगा लो, इसका दवाई जल्दी नहीं मिलता और कॉस्टली भी होता है। सियांग बोलती है कि इसका भी टेस्ट रिपोर्ट अभी नहीं आया तो अभी मंगाना जरूरी है क्या। कैदी 6238 बोलता है कि हाँ इसे फेवरेट डिजीज़ ही है और मंगाना भी जरूरी है। जियांग अलग अलग हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में पता करती है कि मेडिसिन उपलब्ध है कि नहीं फेवरेट डिजीज़ का, और से हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होता। अंत में एक हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है तो उसका जानकारी पूरा ले लेती है और ऑर्डर कर देती है। और दूर से देख रहा होता है डॉक्टर ली कि काफ़ी मेहनत कर रही है ये। तो सियांग डॉक्टर ली के पास जाती है और कहती है कि ये रहा लिस्ट जिस हॉस्पिटल में मेडिसिन मिलेगा और मेडिसिन मैंने ऑर्डर भी कर दिया है। तो डॉक्टर ली बोलता है कि तुम्हें कैसे मिलेगा, किसी हॉस्पिटल के नाम पे ना आएगा। तो सियांग बोलती है कि मैंने तुम्हारे नाम से मंगाया है और तुम ये कर लोगे। डॉक्टर ली कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, उसके रिपोर्ट भी नहीं आया अभी तक और तुम पहले ही मेडिसिन मंगा रही हो। तो सियांग बोलती है कि कोई चांस नहीं ले सकते, अगर डिजीज हुआ तो इंजेक्शन आना चाहिए, नहीं तो देर हो सकता है। और कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे डॉक्टर हो, यहाँ तुम्हारा बहुत ही नाम है। सुनकर डॉक्टर ली बहुत खुश होता है और कहता है ठीक है लाओ पूजा। और देखता है सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है और उसका कार्टून फोटो बना हुआ रहता है और वहाँ से सियांग नैम चली जाती है और ये खुश हो रहा होता है। और दूसरी तरफ जियोंग नैम को फ़ोन आता है। सियांग यांग का मोम फोन की हुई रहती है, कहती है कि इस केस से हटा दो सियांग को, नहीं तो अगर इस केस में अगर कोई दिक्कत हुआ, अगर पेशेंट नहीं बचा तो सियांग को बहुत दुख होगा और इस बार बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। तो जियोंग नैम बात मान लेता है और वहाँ से अंदर से हॉस्पिटल से आ रही होती है सियांग। तो उसे कहता है कि तुम इसके से हट जाओ,
तुम्हारे लिए ये सही नहीं रहेगा। अगर इस पेशेंट को कुछ हुआ तो तुम्हारे को बहुत दुख होगा। और सियोंग बोलती है कि मेरे वापस आने का संभावना भी इस डिजीज़ से कम था, 0.001 से भी कम था, फिर भी मैं वापस आई। अगर ये पेशेंट बढ़ जाता है तो मुझे इससे बहुत हिम्मत मिलेगी, और कुछ होता भी है तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जियोंग नैम को अच्छा लगता है और दोनों साथ में जाते हैं। और सियोंग नैम काफ़ी देखभाल कर रही होती है कैदी को, वही पेशेंट 5353 को। तो कैदी 6238 सफाई कर रहा होता है, तभी वहाँ गार्ड आते हैं और कहते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगे, कौन लेने आएगा परिवार से, 12 बजने ही वाले हैं, तुम आज़ाद हो जाओगे या गर्लफ्रेंड आएगी लेने। तो कैदी 6238 कहता है कि नहीं, कोई नहीं आने वाला है घर से, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर ली सियोंग के पास आता है और कहता है कि टेस्ट नेगेटिव आया, उसे बीमारी नहीं है। ये सुनकर सियोंग चौंक जाती है और कहती है क्या बोल रहे हो, निगेटिव आया रिपोर्ट। तो डॉक्टर ली कहता है हाँ निगेटिव आया। और तुम किसके बात में आ गई थी, कहीं कैदी 6238 के बात में आकर तू नहीं बोल रही थी? उसके बारे में पता भी है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो चुका हुआ है और वो क्यों जेल में है तुम पता भी की। पूरी बात जानने के बाद सियोंग दौड़ते हुए जाती है जेल की ओर, और रास्ते में कोई उसका फोटो खींच रहा होता है। जेल में पहुंचती है तो उसके बारे में सर्च करती है 6238 के बारे में। उसको पता चलता है कि उस पर एक आरोप लगा था कि उसने जान लिया है हैवी पेन किलर देने के कारण। और ये कैदी 6238 बोल रहा होता है कि वो दर्द से करा रहा था और उसका इलाज नहीं हो सकता, इसलिए वो दर्द में था तो कह रहा था कि मुझे मार दो मार दो। तो उसे पेन किलर दिया गया है भी, जिससे उसको मौत हो गई। यह सब देखकर वो काफ़ी घबराई हुई रहती है। तभी वहाँ पर कैदी 6238 आता है और कहता है क्या हुआ, रिपोर्ट कैसा रहा। और इसको चेहरा देखता है तो घबरा काफ़ी पसीना से है, और इसको डेस्कटॉप पर देखता है तो पता चलता है कि मेरे बारे में छानबीन कर रही है, और कहता है कि क्या हुआ। और दूसरी तरफ कोई सुनकर खुश होता है कि कैदी 6238 आज़ाद होने वाला है। यहाँ पर सियोंग बोलती है कि तुमने उसे मार दिया हैवी पेन किलर दे के, तुमने ऐसा क्यों किया। गुस्सा का बोल रही होती है। तो कैदी 6238 बोलता है कि लगता है तुमने भी कुछ ऐसा ही किया है, इसलिए तुम मेरे बारे में इस तरह का सुनकर सीधा दौड़ के चल गई, नहीं तो ऐसा कोई नहीं आता। तो सियोंग को पहले की बात याद आता है तो रोने लगती है। तो कैदी 6238 कहता है कि बहुत से बातें हमें पढ़ाई जाती है, मगर कुछ बातें अप्लाई नहीं कर सकते, और किए तो गलत माना जाता है। तुमने जिस पेशेंट का देखा, क्या उससे जान बचाया जा सकता था? नहीं ना, तो फिर क्या संभावना आखिर में बचता है, वही तुमने किया। सियोंग को कैदी समझा कर वहाँ से चल देता है, वो अपना भी आंसू छुपा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एक गार्ड सियोंग के पास आता है और कहता है कि कैदी भाग चुका हुआ है पेशेंट। तभी सियोंग वहाँ जाती है और खोजने लगती है, और डॉक्टर ली भी खोज रहा होता है। पेशेंट एक किनारे पर आता है बिल्डिंग के काफ़ी ऊंचे, और वहाँ सियोंग और डॉक्टर ली भी देख लेता है, तो दोनों दौड़ता है पकड़ने के लिए, और डॉक्टर ली उसे पकड़ के पीछे की ओर खींच लेता है। सियोंग उसे शांत कराती है और कहती है कि तुम ठीक हो, और वो पेशेंट बोल रहा होता है कि मेरी मॉम बुला रही है, और आसमान की ओर इशारा करता है। अब पेशेंट अपने बेड पे है। अब इन दोनों को राहत मिला, सियोंग और डॉक्टर ली को। सियोंग डॉक्टर ली को बोलती है कि उसे वही रोग है हेपेटाइटिस, उसी का लक्षण ये दिख रहा है। इसलिए बोल रही होती है क्योंकि उसे पहले कुछ समय पहले कैदी 6238 ने यही समझाया था। तो डॉक्टर ली कहता है तुम ये क्या कर रही हो, फिर से कहीं उससे बात तो नहीं की, उसके बाद का बात मत मानो। ऐसे भी उसके पेरेंट्स किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखवाना चाहते हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं। नेक्स्ट में सियोंग जियोंग नैम के साथ जा रही होती है, तभी जियोंग नैम को कॉल करता है वही कैदी 6238 और बोलता है कि क्या हुआ, जांच हुआ। जियोंग नैम बोलता है कि अब इसके पेरेंट्स दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अब यहाँ कुछ नहीं होगा। कैदी ये सुनते ही बोलता है कि ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा हुआ वहाँ पर जांच होता भी है तो टाइम बहुत लगेगा, और तब तक पेशेंट बच भी नहीं पाएगा। और कहता है कि इंजेक्शन रेडी करके पेशेंट के पास रखो, मैं आता हूँ इंजेक्शन खुद दूंगा। ये बात जियोंग नैम को समझ नहीं आता, मगर सियोंग को बोल देता है। तो सियोंग बोलती है कि ठीक है, और वहाँ से दौड़ते हुए जाती है डॉक्टर ली के पास और कहती है कि इंजेक्शन रेडी करने के लिए। डॉक्टर ली कहता है कि अब इंजेक्शन देना ही नहीं है, कहीं और जा रहा है तो फिर क्यों रेडी करना। तो सियोंग बोलती है कि अगर ज़रूरत पड़ा उस हॉस्पिटल में तो रेडी रहेगा तो सही रहेगा पेशेंट के लिए। तो डॉक्टर ली इंजेक्शन रेडी करके पेशेंट के पास रखवा देता है। तो वहाँ पर सियोंग बोलती है कि इंजेक्शन अभी ही देना होगा। ये सुनते ही डॉक्टर ली कहता है कि क्या कर रहे तुम, मैं पता ना रिपोर्ट निगेटिव आया है। तो फिर सियोंग कहती है कि कभी कभी ये पता नहीं चलता है, ये पता चलते ही देर हो चुका हुआ रहता है, इसलिए
इसे इंजेक्शन देना होगा और वही लक्षण भी है। तो डॉक्टर ली कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं किया जाएगा ये। तभी वहाँ एंट्री होता है वही कैदी 6238 का। तो डॉक्टर ली कहता है कि अब तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो, कहीं तुम वही कैदी तो नहीं 6238। अभी वहाँ पर एक गार्ड बोलता है कि अब ये कैदी नहीं रहा, आज 12 बजे ही रिहा हो चुका हुआ है और इसका नाम है चा यू हांग। ये सुनकर डॉक्टर ली बोलता है कि वो तो तुम वही प्रोफेसर हो। दोनों में बातों बात चलते रहता है कि इसे देना चाहिए और एक रोक रहा होता है। तभी वहाँ पर सिंह को इंजेक्शन देते हुए देख लेता है डॉक्टर ली, जो उसे रोकता है। तो वहाँ पर इंजेक्शन गिरने लगता है तो वहाँ पर संभालता है चायू और कहता है कि मैं देने जा रहा हूँ। तभी डॉक्टर ली बोलता है कि तुम्हें इंजेक्शन नहीं दे सकते, तुम्हें अभी लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। चायू सिंह को बोलता है कि तुम तो दे सकती हो, तुम तो डॉक्टर हो, तो दे दो। मगर डॉक्टर ली उससे कहता है कि मत दो, मगर दे देती है ये। तभी वहाँ उसके पेरेंट्स आते हैं, फादर, और उसका भाई भी आता है जो वो भी बीमार है। और वो बताता है कि ये बीमारी उसके मदर को था और उसके बहन को भी था, उसको भी है और भाई को भी है, कि इसके मदर से ये बीमारी चला रहा है। तो ली को थोड़ा शक होता है कि हो सकता है, तो वो जांच करने के लिए जाता है। तो जांच करता है तो वो चौंक जाता है। तो सिंह पूछती है क्या हुआ जांच में। तो डॉक्टर ली कहता है तुम खुद ही देख लो। सिंह देखती है तो उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि हाँ वो सच में वो बीमारी था। तो खुश होता है और जाकर बताने के लिए दौड़ता है। तो वहाँ पहुँच कर बोलता है तो वहाँ सिंह देखती है कि वहाँ पर चायू नहीं है। तो पूछता है कि कहाँ है चायू। तो जियोंग नैम बोलता है कि अब उसका क्या काम, वो जेल से अब 12 बजे ही रिहा हो चुका हुआ, तो अब चला गया होगा अपना रास्ते। तो सियोंग उसको देखने के लिए भागती है, चायुंग को ढूंढती है। तो चायुंग बाहर की ओर जा रहा होता है तो सियोंग उसके पीछे दौड़ती है। चायुंग एक कार में बैठता है और उसके साथ जो ड्राइवर आता है वो कहता है कि वेलकम प्रोफेसर। सियोंग उसे पीछा करती है, उसे बुलाने की कोशिश करती है मगर गाड़ी चला कर चल देता है। फिर भी सियोंग पीछा करती है, दौड़ती है कार के पीछे मगर पकड़ नहीं पाती। चायुंग अपना कार में ही जा रहा होता है। सियोंग अपना आँख नम किए खड़ी रहती है वहीं पे। नेक्स्ट सीन में HSMC हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि वहाँ पर सियोंग को लेना चाहिए, इस बात पर डिस्कस हो रहा होता है। कोई विरोध कर रहे होते हैं तो कोई सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये मुद्दा यहाँ के सबसे सीनियर डॉक्टर उठाती है और कोई नहीं, उसकी मॉम ही रहती है सियोंग की। तो इसको ले लिया जाता है और अपने टीम के पास जाती है और सॉरी कहती है कि छोड़ देने के लिए, 2 साल से अपने टीम में नहीं थी ये। तो इसके साथ ही कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो सीनियर की तरफ बोला करो, ना कि क्लासमेट। तो सियोंग वहाँ से निकल रही होती है तभी एक से टकरा जाती है बंदे से। तो वो बंदा दिखने में चायून जैसा दिखता है। तो सियोंग उसका पीछा करने लगती है मगर वो बंदा चलते ही जा रहा होता है। सियोंग फिर से उससे दौड़ते हुए किसी भी तरह उसके पास पहुंच ही जाती है और वो बंदा लिफ्ट के लिए रुक के खड़ा था। तो उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता था और कोई नहीं, वही रहता है, चायून ही रहता है जो कैदी था 6238। सियोंग ये देखकर सरप्राइज रहती है और खुश भी रहती है। तो चायून बोलता है कि आखिर मुलाकात हो ही गई और चायून डॉक्टर कोट पहना हुआ रहता है।